YouTube का एल्गोरिथम तुम्हारी ग्रोथ के अगेंस्ट काम करता है। ये तुम्हें छोटा बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। शायद तुम सोच रहे हो, मुझे तो लगता था YouTube सबको इक्वल चांस देता है। नहीं देता। तुम्हारा कंटेंट मैटर करता है, हाँ, लेकिन तुम्हारा कंटेंट टैब तक विजिबल ही नहीं होता जब तक एल्गोरिथम तुम्हें वर्दी न समझे। पर सवाल यह है, एल्गोरिथम डिसाइड कैसे करता है कि कौन वर्दी है? क्या तुमने कभी फुल मेहनत से वीडियो बनाया हो, प्रॉपर एडिट किया, थंबनेल लगाया, टाइटल कैची बनाया और उसके बाद सिर्फ 32 व्यूज आए हो? तो यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। YouTube पे हर छोटा क्रिएटर ये पेन फील करता है और यही रियल ट्रूथ है जिसे लोग डरते हैं बोलने से। एल्गोरिथम का मेन काम एक ही चीज है, अटेंशन को मेजर करना। उसके पास तुम्हारा नाम नहीं होता, उसे ये नहीं पता तुम कितना टैलेंटेड हो या तुमने कितना टाइम दिया वीडियो को बनाने में। उसको सिर्फ ये देखना होता है कि लोग तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं या स्किप कर रहे हैं। अगर लोग रुक रहे हैं, देख रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं तो एल्गोरिथम तुम्हें रिवॉर्ड करता है, नहीं तो साइलेंस। पर यह साइलेंस सबसे डेंजरस स्टेज है। यह वही स्टेज होती है जहां क्रिएटर्स गिव अप कर देते हैं। जब तुम कंसिस्टेंटली बना रहे हो और कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा, यह लगता है कि शायद मैं ही बेकार हूं। बट नो, तुम्हारे कंटेंट में दिक्कत नहीं है, एल्गोरिथम ने अभी तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें एल्गोरिथम की लैंग्वेज सीखनी है। हुक, होल्ड, हेल्प। हुक 3 सेकंड के अंदर अटेंशन छीन लो। होल्ड अस अटेंशन को बनाए रखो रिटेंशन के थ्रू। हेल्प वैल्यू डू जिसे ऑडियंस रिटर्न करे। थंबनेल एंड टाइटल सर्फ इन्विटेशन होते हैं। वीडियो की पहली लाइन ही डिसाइड करती है कि बंदा रुकेगा या स्किप करेगा। अगर तुम स्क्रॉल कर रहे हो और किसी वीडियो में पहले ही सेकंड में you're doing it wrong या they lied to you about YouTube सुना, तो तुम रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि उस बोल्ड लाइन ने तुम्हारे दिमाग को शॉक किया। बस यही शॉक तुम्हें देना है अपने व्यूअर को। और सिर्फ हुक ही नहीं, तुम्हें टेंशन बिल्ड करना है। लोग बस स्मूथ एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं रुकते, वो स्टोरी चाहते हैं, स्ट्रगल चाहते हैं, सस्पेंस चाहते हैं। हर 30 सेकंड्स में उन्हें रीजन दो रुकने का, वरना वो स्वाइप कर जाएंगे। रिटेंशन ही रियल करेंसी है YouTube का। अब बात करते हैं एंगेजमेंट की। कमेंट करवाना, लाइक दिलवाना, शेयर करवाना, ये सब एल्गोरिथम को सिग्नल देते हैं कि तुम्हारा कंटेंट वैल्यूएबल है। पर लोग बिना रीजन के कमेंट नहीं करते। तुम्हें क्वेश्चन पुश करना होगा या एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट उठाना होगा। जब इमोशन ट्रिगर होता है तब एक्शन होता है। लेकिन इस सबसे बड़ा फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी। तुम कौन हो? तुम्हारा चैनल किसके लिए है? हर वीडियो में तुम किससे बात कर रहे हो? अगर हर वीडियो का टारगेट ऑडियंस चेंज हो रहा है तो एल्गोरिथम भी कंफ्यूज होता है। और जब वो कंफ्यूज होता है, वो तुम्हें किसी कैटेगरी में नहीं डालता, मतलब वो तुम्हें किसी को रिकमेंड नहीं करता। तो एक क्लियर नीचे चूज करो और उसी ऑडियंस को बार बार सर्व करो। हर वीडियो एक ब्लॉक है और पूरा चैनल एक बिल्डिंग। रैंडम ब्लॉक से बिल्डिंग कभी स्ट्रांग नहीं बनेगी। फिर बात आती है मेंटल प्रेशर की। जब तुम देखते हो किसी और को विराल होते हुए, जब तुम्हारा कंटेंट बेटर होने के बावजूद उनके नंबर्स ज्यादा हैं, तो वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन ले आता है। तुम सोचते हो कि शायद तुम YouTube के लिए नहीं बने। बट ट्रूथ ये है, YouTube ग्रोथ एक डिलेड रिवॉर्ड सिस्टम है। तुम्हारा काम सीड बोना है और एल्गोरिथम कब काटेगा ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। पर तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो? तुम्हारा नेक्स्ट हुक, तुम्हारा थंबनेल, तुम्हारा स्टोरी एंगल। बस वहीं पे फोकस करो, बाकी सब नॉइज है। और एक और रियल बात, कभी कभी कंटेंट अच्छा होता है लेकिन वॉच हिस्ट्री ऑफ ऑडियंस तुम्हारा अगेंस्ट होती है। अगर तुम्हारा वीडियो उन लोगों की फीड में गया जो वैसे ही स्किप कर देते हैं या दूसरे टॉपिक के वीडियो देखते हैं, तो तुम्हारा वीडियो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए थंबनेल और टाइटल का अलाइनमेंट टारगेट ऑडियंस के बिहेवियर से मैच होना चाहिए। एल्गोरिथम एक गेम है, लेकिन गेम अनफेयर नहीं है। तुम्हें सिर्फ उस गेम के रूल्स समझने हैं। हर वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है और हर एक्सपेरिमेंट एक स्टेप है ग्रोथ के रास्ते में। और एक चीज जो बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है वीडियो स्ट्रक्चर। तुम्हारा वीडियो सिर्फ बोल बोल के खत्म नहीं होना चाहिए। हर सेक्शन में टेंशन बिल्ड होना चाहिए और उस टेंशन का पे ऑफ भी। अगर तुम सिर्फ प्लेन एक्सप्लेन कर रहे हो बिना किसी क्या होगा अगला मोमेंट के, तो लोग ड्रॉप कर जाते हैं। यूज पैटर्न ब्रेक्स। एक मोमेंट में स्लो हो जाओ, दूसरे मोमेंट में जूम इन करो। कभी पॉज लो, कभी जूम आउट। लोग सबकॉन्शियसली बोर्ड हो जाते हैं अगर तुम्हारा फ्लो फ्लैट होता है। जैसे नेटफ्लिक्स हर 5 मिनट में कुछ बड़ा घटा है, वैसे ही तुम्हारे वीडियो में हर मिनट एक इमोशनल या विजुअल बीट होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रस्ट की। एल्गोरिथम तुम्हारे व्यूअर्स के बिहेवियर पे ट्रस्ट करता है।
लेकिन व्यूअर्स तुम पर ट्रस्ट करते हैं तुम्हारे फेस, वॉइस और डिलीवरी भी। अगर तुम वीडियो के स्टार्ट में क्लिक बेट कर रहे हो और कंटेंट उसके ऑपोजिट है तो ट्रस्ट टूटा। ट्रस्ट वंस टूट गया तो रिटेंशन भी चला गया, और जहां रिटेंशन गया वहां ग्रोथ भी गया। इसीलिए जो प्रॉमिस तुम थंबनेल या टाइटल में करते हो उसको पूरा करो, लेकिन टेंशन के साथ। मतलब तुरंत आंसर मत दो, बिल्ड करो। एग्जाम्पल, अगर टाइटल है वाई स्मॉल चैनल्स डोंट ग्रो, तो इंट्रो में बताओ कि सब सोचते हैं कंटेंट की वजह से ग्रोथ नहीं होती। फिर टेंशन बनाओ और एंड में रीजन रिवील करो। एक और बड़ी गलती क्रिएटर्स करते हैं ओवर एडिटिंग या ओवर परफेक्शन। ज्यादा फैंसी ट्रांजिशन, इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक सब अच्छा है, लेकिन अगर वो स्टोरी टेलिंग को ओवर पावर कर रहे हैं तो ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाती है। यूट्यूब ऑडियंस रियलनेस को वैल्यू करती है। नेचुरल टोन, हॉनेस्ट डिलीवरी और पर्सनल स्टोरीज सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे इतना सब कैसे याद रखें? आंसर सिंपल है, सिस्टम बनाओ। हर वीडियो से पहले एक 3 पॉइंट चेकलिस्ट बनाओ। 1, क्या मेरा हुक स्ट्रांग है? 2, क्या मेन ऑडियंस के दर्द को टच किया? 3, क्या मेन एक क्लियर आउटकम प्रॉमिस किया? अगर ये 3 बॉक्सेस टिक हो गए तो एल्गोरिथम तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे साथ काम करेगा। यूट्यूब पे ग्रोथ एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल गेम दोनों है। तुम्हें व्यूअर्स का अटेंशन समझना होगा और प्लेटफॉर्म का बिहेवियर भी। प्लेटफॉर्म सिर्फ डेटा देखता है और व्यूअर सिर्फ इमोशन। तुम्हारा काम है इन दोनों के बीच का ब्रिज बनना, और जब तुम ये ब्रिज बन जाते हो तो ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। पर पेशेंस चाहिए। हर क्रिएटर का ब्रेकआउट मोमेंट आता है, लेकिन तब जब वो सिस्टम समझ जाता है। तो अगले बार जब तुम अपलोड करो, सिर्फ एक वीडियो अपलोड मत करो, एक मिशन अपलोड करो। मिशन टू ब्रेक द वॉल बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस। मिशन टू मास्टर द लैंग्वेज ऑफ द एल्गोरिथम। चाहे तुम्हारे 10 सब्सक्राइबर हो या 10,000, हर व्यूअर एक अपॉर्चुनिटी है, हर कमेंट एक सिग्नल है, हर सेकंड ऑफ वॉच टाइम एक वोट है तुम्हारे कंटेंट के लिए। यूट्यूब एल्गोरिथम तुमसे डरता नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर तुम उसकी भाषा समझ गए तो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, तुम्हारा साइलेंट पार्टनर इन ग्रोथ। अब एक बात और जो तुम्हें समझनी होगी, यूट्यूब का एल्गोरिथम डेटा को समझता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट को नहीं। अगर तुम्हारा वीडियो गुड मॉर्निंग रूटीन है और तुम्हारा टाइटल है हाउ टू वेक अप अर्ली और लॉगस पे क्लिक करके तुरंत निकल जा रहे हैं, तो एल्गोरिथम ये समझता है ये वीडियो व्यूअर के लिए रेलेवेंट नहीं था। चाहे तुमने कितना भी अच्छा कंटेंट बनाया हो, अगर ऑडियंस उसे कनेक्ट नहीं कर रही तो वो वीडियो मर जाएगा। इसीलिए CTR, क्लिक थ्रू रेट और एवरेज व्यू ड्यूरेशन AVD दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हारे थंबनेल ने अगर 10 लोगों को अट्रैक्ट किया लेकिन 7 ने वीडियो को 10 सेकंड के अंदर छोड़ दिया, तो एल्गोरिथम उसे नेगेटिव सिग्नल ले लेगा। अब सवाल है AVD कैसे बढ़ाएं? उसका एक ही फॉर्मूला है, स्टोरी टेलिंग। हर वीडियो के अंदर एक कहानी होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल हो, मोटिवेशनल हो या पर्सनल ब्लॉग। हर वीडियो में शुरुआत, बीच का टेंशन और एंड में पे ऑफ होना चाहिए, जैसे एक मूवी होती है। और याद रखो, अगर तुम हर वीडियो में वैल्यू दे रहे हो लेकिन बिना कहानी के दे रहे हो तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बन जाता है, इंस्पिरेशन नहीं। और लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यूट्यूब पे नहीं आते, वो फीलिंग के लिए आते हैं। तुम्हारे वीडियो को फील होना चाहिए, सिर्फ सुनाई नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ऑडियंस रिटेंशन कर्व। तुम यूट्यूब स्टूडियो में जाके देख सकते हो कि लोग किस पॉइंट पे वीडियो छोड़ के जा रहे हैं। उस डेटा को एनालिसिस करो। शायद तुम स्लो बोल रहे हो या टोन फ्लैट है या विजुअल बोरिंग हो गया। जब तक तुम डेटा से सीखोगे नहीं, तुम्हारे वीडियोस रैंडम परफॉर्म करते रहेंगे। और एक पावरफुल ट्रिक, पैटर्न इंटरप्ट का यूज करो। जब तुम स्क्रीन पे हो, यूज कटअवेज, जूम इन्स, क्विक टेक्स्ट फ्लैशेस या म्यूजिक बीट चेंजेस। ये सब व्यूअर की अटेंशन को रिफ्रेश करते हैं। बिना पैटर्न ब्रेक के वीडियो बोरिंग बन जाता है, चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा हो। और जब लोग तुम्हारा वीडियो एंड तक देखते हैं तो तुम्हारा एंड स्क्रीन CTR भी इंप्रूव होता है। मतलब तुम्हारे दूसरे वीडियोस को भी एल्गोरिथम रेकमेंड करेगा। इसीलिए एंड में वॉच नेक्स्ट या इफ दिस हेल्प यू देन दिस वीडियो विल ब्लो योर माइंड जैसी लाइन जरूर यूज करो। एक और मिथ क्लियर कर लेते हैं, ज्यादा वीडियोस अपलोड करो तो चैनल ग्रो करेगा। नहीं, अगर तुम लो क्वालिटी कंटेंट को हाई क्वांटिटी में अपलोड करोगे तो एल्गोरिथम तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर गिरा देगा। मतलब तुम्हारे नए वीडियोस भी रेकमेंड नहीं होंगे। फोकस हमेशा होना चाहिए क्वालिटी के साथ कंसिस्टेंसी पर, न कि सिर्फ डेली पोस्टिंग पर। और हाँ, शॉर्ट्स और लॉन्ग्स का बैलेंस समझना जरूरी है। शॉर्ट्स तुम्हें विजिबिलिटी देते हैं,
लेकिन लॉयल्टी नहीं। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तुम्हारे कम्युनिटी बिल्ड करता है। दोनों को वाइजली यूज करो। शॉर्ट से लोग लाओ, लॉन्ग से उनका ट्रस्ट जीतो। जब तुम एल्गोरिथम के थ्रू लोगों तक पहुंच जाते हो, तब तुम क्रिएटर से ज्यादा एक लीडर बन जाते हो। और लीडरशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे कंटेंट का इंपैक्ट होता है। तुम सिर्फ व्यूज के लिए मत बनाओ। सोचो, ये वीडियो किसकी लाइफ थोड़ा सा चेंज कर सकता है। यूट्यूब पर ग्रोथ सर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। ये एक सिस्टम और सोल का कोम्बो है। तुम्हारा सिस्टम होना चाहिए टाइट, हुक, रिटेंशन, एंगेजमेंट। और तुम्हारा सोल होना चाहिए कनेक्टेड, इमोशन, ऑनेस्टी, क्लैरिटी। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, तभी क्रिएटर ब्रेकआउट करता है।